हेलो एवरीवन। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की इस सीरीज़ में यूनिट 3 के पार्ट 2 में हम आ गए हैं। पार्ट 1 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ जियोथर्मल के इंट्रोडक्टरी पोर्शन को, और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी थर्मोडायनेमिक्स और जो इसका इलेक्ट्रिक कन्वर्जन होता है और उसमें जितने पावर प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में। देखो, डायरेक्ट यूजेस जो भी होते हैं वो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे भी हमारा 150 डिग्री से कम टेम्परेचर ऑप्टेन होता है, वहाँ की जो हीट होती है उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमें एनर्जी मिल रही होती है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक बेसिक डायग्राम समझ लेते हैं कि कैसे काम करती है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बिल होता है, जहाँ पे ये एरिया होता है जहाँ पे हमें स्टीम मिलती है, जिससे हम अपनी स्टीम टरबाइन को रोटेट कराएंगे। तो यहाँ से हम इस पाइप के थ्रू स्टीम को सक करते हैं और इससे हम अपनी स्टीम टरबाइन को रोटेट कराते हैं। जब ये रोटेट होती है तो इससे हमें मतलब बिजली बनाते हैं जनरेटर के थ्रू, और बाद में जो स्टीम होती है ठंडी होकर पानी में बदल जाती है, इसको हम वापस वहीं पे इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक डायग्राम। अब हम 1 बाय 1 करके इन सारे पावर प्लांट्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली ये 4 टाइप होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। ठीक है, सबसे पहला टाइप होता है फ्लैश्ड स्टीम प्लांट। इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी गैसेज हैं, मतलब यहाँ पे जो भी स्टीम है आपकी बहुत ही हाई प्रेशर पे अवेलेबल होती है आपकी, लेकिन इसमें क्या होता है वाटर कंटेंट मतलब मिक्स होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हाई प्रेशर स्टीम होती है जो इसे बोलते हैं फ्लैश स्टीम, इसीलिए इसको नाम दे दिया हमने फ्लैश स्टीम प्लांट। तो इसमें वाटर कंटेंट मिक्स होता है, तो इसको हम सक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेके जाते हैं इसे सेपरेटर में। सेपरेटर क्या करता है कि जो भी स्टीम होती है उसको और जो भी मतलब वाटर के पार्टिकल हैं उनको सेपरेट कर देता है। तो वाटर पार्टिकल इस साइड में चले जाते हैं, स्टीम ऊपर चली जाती है। स्टीम क्या करती है, स्टीम टरबाइन जो लगी होती है उसको रोटेट कराती है। उस टरबाइन के रोटेट होने से जनरेटर को हम अटैच करते हैं और उससे हमें बिजली मिल जाती है। और फिर यहाँ से जो स्टीम होती है कंडेंसर के थ्रू क्या होती है ठंडी हो जाती है। फिर ये ठंडी होकर स्टीम कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, और यहाँ से जो वाटर पार्टिकल आए थे ये सारे मिलके हमारे वापस ये वाटर जो होता है उसको हम कहीं पे भी फ्लो करा देते हैं। तो इसी तरह से हमारे से फ्लैश्ड स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही होता है आजकल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ड्राई स्टीम प्लांट की। ड्राई स्टीम क्या होता है कि कहीं कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा शुद्ध रूप से कुछ रॉक्स होती हैं, उनमें केवल ड्राई जो स्टीम होती है वहाँ की वो बहुत ही ड्राई होती है, उसमें कोई भी वाटर पार्टिकल नहीं होता है, बस कुछ रॉक पार्टिकल हल्की सी पत्थरी वगैरह उसके साथ मिक्स होकर आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं एक सेपरेटर लगा देते हैं जो कि रॉक्स पार्टिकल्स को अलग कर देता है, और जो हमारी ड्राई स्टीम होती है उसको हम सीधे सीधे टरबाइन से पास कराते हैं। टरबाइन जनरेटर को रोटेट कराती है, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इस जो हमारी ड्राई स्टीम है ये कंडेंसर से ठंडी होकर फिर से वाटर बन जाती है और उसे बाहर एग्जैक्ट मतलब फ्लो करा देते हैं। ठीक है, तीसरा होता है बाइनरी पावर प्लांट। बाइनरी पावर प्लांट में क्या होता है कि ऐसा है नहीं कि हर जगह हमें इतनी ज़्यादा मतलब हीटेड स्टीम मिल जाए जिससे हम सीधे सीधे स्टीम टरबाइन को रोटेट करा सकें। तो क्या होता है जहाँ पे हमें बहुत कम मतलब मात्रा में हीट मिलती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम सेकेंडरी लिक्विड को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मतलब एक पहले बनाते हैं, हमारा जो भी डायग्राम से मैं समझाऊंगा, इसमें सेकेंडरी फ्लूइड्स होते हैं कुछ जो कि बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं कि बहुत मतलब लो टेम्परेचर पे उबल जाते हैं, या फिर तो उनका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे ऑपरेट कर लेते हैं। इन कौन कौन से होते हैं वो फ्लूइड बोलते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, अमोनिया वाटर का मिक्सर। तो ये इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है और ये बहुत कम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर लेते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल हम सेकेंडरी फ्लूइड की तरह करते हैं। फिगर समझो तो अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्शन बिल है, यहाँ से हमने स्टीम सक की, लेकिन ये स्टीम इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं है कि सीधे सीधे टरबाइन को ये रोटेट करा ले। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये हीट लेके इस वाले पाइप में पहुँचा देगा। ठीक है, और इस साइड में क्या हो रहा होता है कि इस साइड में हम सेकेंडरी फ्लूइड को इस तरह का
फ्लो कराते हैं, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है और इस टरबाइन को ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो ये जो थोड़ी सी हीट इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसे अवेलेबल होती है, ये इतने में ही बॉयल हो जाता है। ये वाला इसके अंदर दूसरा फ्लूइड होता है, इसके नीचे वाले के अंदर वाटर होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड होता है ये इस टरबाइन को रोटेट कराता है, ये टरबाइन जनरेटर को रोटेट कराती है, इससे हमें बिजली मिल जाती है। उसके बाद में जो सेकेंडरी फ्लूइड होता है उसमें कंडेंसर लगाया होता है, चाहे तो कूलिंग टावर लगा दो, चाहे कूलिंग टावर मत लगाओ। ठीक है, कंडेंसर लगा देते हैं, जिससे जो सेकेंडरी फ्लूइड होता है वो भी ठंडा हो जाता है, वो वापस यहाँ पे आता है, फिर से यहाँ से हीट गेन करता है और इस टरबाइन को इस तरह से रोटेट कराता रहता है। उसके बाद में जो कोल्ड वाटर होता है, वाटर यहाँ से आके यहाँ पे इंजेक्ट हो जाता है इंजेक्टर वेल में। अब कुछ जो होते हैं हम क्या करते हैं, एक दो पावर प्लांट्स को मिक्स करके बनाते हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिड पावर प्लांट। ठीक है, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम उनको बना लेते हैं। सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और इसकी वीडियो डिस्कशन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।